नमस्कार, जय हिंद और वेरी गुड इवनिंग। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज क्लास ऑन कंजंक्शन। आज का क्लास कंजंक्शन में बनने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लेवल ग्रामर ऑल्सो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे अभी के सामने का स्पेशल टेट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी पूछा जाता है, क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको उसको फिलअप करना है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे ताकि ये वीडियो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। तो एक एक करके हम समझते हैं कंजंक्शन क्या है। पहले हम देखते हैं कि कंजंक्शन एक्चुअली है क्या। वी नो दैट कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ता नहीं, दो लेटर्स, दो फ्रेजेस, दो क्लोज, दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन नॉट ओनली जॉइंस द वर्ड दिस वन सेंटेंसेस, कंजंक्शन दैट जॉइंस किसी भी चीज़ को, दो वर्ण भी हो सकते हैं, दो शब्द भी हो सकते हैं, दो सेंटेंस भी, वाक्य भी हो सकते हैं। तो मेनी थिंग्स आर देयर। तो हम लोग समझते हैं जैसे कि अगर कंजंक्शन को देखा जाए तो ए वर्ड यूज टू कंबाइन टू लेटर्स, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस, फ्रेजेस कॉमा दिस वन क्लोजेस एंड सेंटेंसेस, उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो जैसे ये एंड है, फॉर है, आफ्टर है, बिफोर है, वाइल है, बट ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने 3 दिया पे, आई नो यू एंड योर ब्रदर, ही ट्राइड हर्ड बट ही फेल्ड, आई नो दैट ही वुड कम। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, सभी का अलग अलग काम है, अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग मीनिंग है। तो हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगह पर कौन सा है। तो कंजंक्शन हमने समझ लिया कि ऐसा एक शब्द है जो दो वर्णों को, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ता है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कंजंक्शन कितने प्रकार के हैं। कंजंक्शन 4 प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके नाम पर ही इसका आंसर छुपा हुआ है सभी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के फिर 4 सब डिवीजन है। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप समझ लेते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन एकदम झटके में आप समझ जाएंगे। ऐसे कोई भी इतना खतरनाक कोई चीज है नहीं, या कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वेरी सिंपल। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। नाम है समन्वय, संयोजक, यानी कोऑर्डिनेट करना, यानी दो अलग अलग संपूर्ण इंडिपेंडेंट चीजों को जोड़ना। तो सेंटेंस देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। आई इन्वाइटेड हर टू विजिट मी, एक कंप्लीट सेंटेंस है। उस साइड में देखिए शी रिफ्यूज्ड, दो कंप्लीट स्वतंत्र रूप से एक वाक्य होगा। स्वतंत्र रूप से वाक्य मतलब क्या होगा कि अगर मैं बट और शी रिफ्यूज को हटा देता हूं, सेंटेंस नंबर 1 का मैं बोल रहा हूं, अगर इसको मैं हटा देता हूं तो शी इन्वाइटेड हर टू विजिट मी, ये कंप्लीट मीनिंग करता है। अगर मैं बट से लेकर इस पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड का शी इन्वाइटेड मी को हटा देता हूं, शी रिफ्यूज सिर्फ लिखता हूं, तो भी इसका संपूर्ण मीनिंग होता है। यानी सेंटेंस का दोनों साइड में संपूर्ण मीनिंग होगा, और तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। दो अलग अलग चीजों को जोड़ता है। उसके बाद देखिए फॉर, वी मस्ट स्टडी हार्ड, एक कंप्लीट सेंटेंस है, स्वतंत्र रूप से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका स्वतंत्र अर्थ भी होता है। लाइफ इज वेरी कंपेटिटिव नाउ, ये भी कंप्लीट एक मीनिंग है। लाइफ इज वेरी कंपेटिटिव नाउ, ये कंप्लीट स्वतंत्र रूप से, ये नहीं बोल सकते कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई शैल कम, अगर बारिश हुई तो मैं आऊंगा। दैट मीन्स मेरा आना किसी पर डिपेंड कर रहा है, बारिश होना ना होने पर। तो दैट मीन्स वो एक डिपेंडेंट है, यानी वाक्य का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर रहा है उसको संपूर्णता के लिए। लेकिन यहां पर किसी भी पार्ट किसी को निर्भर नहीं कर रहा है, एकदम कंप्लीट दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। तो उसी पे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो अलग अलग चीजों को। नंबर 3 को देखिए, द मैन इज नॉट ऑनेस्ट नॉर हम्बल। आप बोलोगे यहाँ पर दो सेंटेंस कहाँ है सर? याद रखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसा है जहां पर सब्जेक्ट अगर सिमिलर है उसको रिपीट मत कीजिए तो भी चलेगा। सपोज आई नो हिम एंड प्ले विद हिम, आई नो हिम, प्ले विद हिम, मतलब कौन प्ले, वही तो आई हुआ ना। तो सब्जेक्ट को अगर रिपीट कर ना करना चाहे तो हम ना कर सकते, बंद कर सकते हैं। यानी द मैन इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, नॉर हम्बल। दैट मीन्स वो हम्बल किसके बारे में बोला जाता है? सब्जेक्ट कौन है? वही है मैन, उसी बारे में बातें हो रही है। तो मैन इज नॉट ऑनेस्ट, द मैन इज नॉट हम्बल, दैट मीन्स सब्जेक्ट इज रिपीटेड। तो हमको रिपीटेशन को बंद करना है, इंग्लिश का वही स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, जबकि लिख दो तो भी ऐसे कोई क्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो अलग अलग चीजों का है। बाकी जैसा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सारा एक्सप्लेन करने से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का फिर 4 टुकड़ा है, जिसको कम्युलेटिव कहते हैं, फिर एडवर्सिव कहते हैं, डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कहते हैं, और इलेटिव कहते हैं। इसके नाम पर इसका आंसर है। जो कम्युलेटिव है इसको कप्यूलेटिव भी कहते हैं। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं एक एक करके। ये स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है, 2 अलग अलग संपूर्ण स्टेटमेंट का नाम पर ही आंसर है। कम्युलेटिव का अगर आप गूगल करके वर्ड मीनिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके नाम पर ही है कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट को, शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड, शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड। शी एक ही चीज है, शी एक ही चीज है, दोनों सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो मैं हटा देता हूं, बात खत्म। एक ही सब्जेक्ट अगर रिपीट हो रहा है तो बार बार क्यों लिखना है? तो ये हो गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अभी हमने बोला था कि 2 अलग अलग संपूर्ण स्वतंत्र रूप से लिखे गए हुए शब्दों को हम जो उसमें अगर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस करते हैं, ये तो ये कंपाउंड सेंटेंस में ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसा सेंटेंस जो संपूर्ण रूप से 2 अलग अलग है। कंपाउंड शब्द का अर्थ ही डबल है, कंपाउंड। तो वेरी सिंपल, वहां से हमको समझ में आ जाएगा। यानी आपके दिमाग में इतना याद रखिए, दोनों साइड का सेंटेंस स्वतंत्र रूप से कंप्लीट है और बीच में अगर कोई कंजंक्शन यूज किया गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक कम्युलेटिव होता है जो 2 स्टेटमेंट को जोड़ता है। उसके बाद ये देखिए सारा के सारा स्टेटमेंट्स है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है ना, ये भी कम्युलेटिव कंजंक्शन है। ये जो कंपाउंड सेंटेंसेस है उसमें हम लोग यूज करते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आप लोगों ने करा क्या होगा। उसके बाद एडवर्सिव कंजंक्शन। एडवर्सिव यानी एडवर्स, उसका जो ऑपोजिट है एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, यानी कंट्रास्ट करता है जो। तो नाम से ही आंसर बढ़ गया। यानी ऐसा स्टेटमेंट जहां पर देखिए ये तो ऐसा है बट ऐसा है, ये वो तो ऐसा है पर वैसा है। ही इज पोर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी वो ऑनेस्ट है। जबकि सेंटेंस मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। क्या गरीब होने से क्या ऑनेस्ट नहीं होता? मतलब ये गलत है। बुकों में, एग्जामों में बहुत सारे बुक्स में दिया जाता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये गलत स्टेटमेंट है। चलो आई अपोलोजाइज, मैंने यहाँ पर लिखा है ही इज एजुकेटेड स्टिल ही इज जॉबलेस। वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, फिर भी वो जॉबलेस है। दैट मीन्स जो सेंटेंस 2 मिलेगा आपको दोनों साइड में, वो दोनों सेंटेंस ना एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहा है, एडवर्स हो, उल्टा हो उसका, तब जाकर हम लोग बोलेंगे वो एडवर्सिव कंजंक्शन है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट है देखिए और दोनों साइड में कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है। द मैन इज a गुड टीचर, he has rough tongue। गौर से सेंटेंस को देखिए, मैन इज ए गुड टीचर, वो अच्छा टीचर है, अच्छा शिक्षक है। ओनली ही हैज ए रफ टंग, उनकी भाषा बहुत क्रूर है, कटु है। दैट मीन्स वो कंट्रास्ट कर रहा है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का, उसका ऑपोजिट मीनिंग आ रहा है। तो उसको हम लोग कहेंगे एडवर्सिव कंजंक्शन, यानी जो कंप्लीट उल्टा हो। ही क्वारल्स विद अदर, दूसरे के साथ लड़ता है, येट ही हैज अ सॉफ्ट हार्ट, दूसरे के साथ लड़ता है फिर भी उसका दिल बहुत सॉफ्ट है। दैट मीन्स 2 अलग अलग सेंटेंस हैं जो कंप्लीटली एडवर्स हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, एकदम अलग अलग करता, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्सिव कंजंक्शन। लेकिन सारा का सारा ये कौन है? कोऑर्डिनेट। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, दोनों साइड में कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस मिलेगा आपको। अगर येट और वेरस, ओनली, स्टिल, बट को हटा दिया जाए तो दोनों साइड में कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। हाँ, इसका फिर देखिए मैं बोल रहा हूं, देखिए नंबर सेंटेंस, ही इज पोर बट ही इज ऑनेस्ट। तो ही इज को मैं क्यों लिखूं जब ऑलरेडी लिखा हुआ है? सब्जेक्ट रिपीट मत कीजिए, इससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है इंग्लिश का। आगे देखिए, डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसका वैकल्पिक है। इसका नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डिसजंक्टिव जो कॉमन वर्ड नहीं है, जो फट से हमारा याद भी नहीं आ सकता। तो वैकल्प, जहां पे विकल्प हो, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो, विकल्प हो सेंटेंस में। देखिए अगर कोई विकल्प बता रहा है, वो देखिए, वन मस्ट टेल द ट्रूथ टू द डॉक्टर और ही कांट क्योर। देखिए इसमें क्या विकल्प क्या है आपके पास? अगर आप डॉक्टर के पास जाकर सच्चाई नहीं बोलोगे तो आपके पास विकल्प क्या है क्योर होने का? सिंपल, डॉक्टर आपको उल्टा पलटा, सर डॉक्टर को जाकर बोला दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। क्या दर्द है? माथा दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, क्या दर्द? बताना तो पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प है नहीं। तो ये वैकल्पिक संयोजन है। यहाँ पर जो संयोजन किया जा रहा है उसमें विकल्प है, वो देखना पड़ेगा। ही मस्ट प्ले फॉर द कंट्री, ही मस्ट प्ले फॉर द कंट्री, उसको देख के लिखना पड़ेगा। और सिट आइडियल एट होम दूसरा विकल्प नहीं है। वेरी सिंपल। रिंकी नीदर लाइक्स चॉकलेट नॉर बिस्किट, ना ये ना वो। तो नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन भी हम लोग क्या पे रखेंगे? मैक्सिमम जो वैकल्पिक होता है, दैट मींस अल्टरनेटिव होता है, उसमें नीदर नॉर और एल्स अदरवाइज, सॉरी अदर एल्स, ये सारे के सारे वैकल्पिक में होते हैं। इसका दूसरा प्रयोग है जो आगे क्वेश्चन देखकर आप समझ जाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, इलेटिव कंजंक्शन, जिसका नतीजे का, जिससे इसका नतीजा क्या होगा? इलेटिव का मतलब है नतीजा। तो सेंटेंस देखिए नतीजा क्या, आई लाइक विवेक फॉर ही इज हम्बल एंड ऑनेस्ट। मैं विवेक को पसंद करता हूं, क्यों? क्योंकि वो हम्बल एंड ऑनेस्ट है।
तो वो हम्बल एंड ऑनेस्ट है, उसका नतीजा क्या है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। सिंस आई एम टायर्ड आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, इसका नतीजा क्या है, क्योंकि मैं टायर्ड हूं, इसका नतीजा क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा क्या है, वो चल नहीं सकता। तो ही इज इरेगुलर देयरफॉर आई डोंट लाइक हिम, ही इज इरेगुलर, वो इरेगुलर है तो उसका नतीजा क्या है, मैं उसको पसंद नहीं करता। तो जो हाँ जिस सेंटेंस में आपको रिजल्ट मिलेगा, फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप ऐसा हो रहा है, देखो ही लॉस्ट हिज जॉब, कॉन्सिक्वेंटली ही फेस्ड मेनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स, तो उसका फलस्वरूप क्या हो रहा है, जॉब खोने का जो फलस्वरूप उसको क्या फेस करना पड़ रहा है। जहां पर आपको नतीजा दिखाई दे रहा है, दोनों साइड पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का नतीजा आ रहा है, एक वाक्य दूसरे वाक्य का नतीजा आ रहा है, तो अब उसको आप लिखेंगे इलेटिव कंजंक्शन। तो ये रहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के 4 रूप होते हैं। कोऑर्डिनेट ऐसा सेंटेंस होता है, कोऑर्डिनेट ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दोनों साइड के कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो पहला आया क्यूम्युलेटिव, फिर एडवर्सिव, उसके बाद क्यूम्युलेटिव में हमें स्टेटमेंट मिलेगा और एडवर्सिव में 2 ऑपोजिट एडवर्स सेंटेंसेस मिलेगा। डिसजंक्टिव ऑल्टरनेटिव में एकदम रट्टा मार के रखिए, नॉर, और, पोर ऐसे भी होगा। उसके बाद आए इलेटिव कंजंक्शन जिसमें आपका नतीजा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये नतीजा आएगा। बेग पार्डन। उसके बाद नंबर 2 कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड नाम पर लिखा हुआ यौगिक, यौगिक, जॉइंट, जॉइंट, 2-2, 3-3 जो जोड़ा लगता है, यानी बीच में जो रेड कलर का कंजंक्शन है, सबको देखिए, आप देख के मालूम पड़ जाएगा, एक साथ में आते हैं लोग, हमेशा एक साथ में आते हैं। दैट मीन्स जैसे कंपाउंड माने डबल, 2-2, 2-2, 3-3 करके आएंगे ये लोग। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, इन कंडीशन, इवन इफ, सो दैट, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, एज दो, एज इफ, एज वेल एज, ये सारे के सारे देखिए, सारे के सारे जो है ना 2-3, मतलब देसी भाषा में अगर बोले, कंजंक्शन जो एक साथ में 2-3 शब्द एक बार जुड़कर बनता है और एक साथ रहता है, एक साथ रहता है, इस बात का गौर रखिए क्योंकि नेक्स्ट वाला में भी इस तरह का आएगा जो गैप में चला जाएगा। कंपाउंड माने डबल, डबल माने यौगिक, यौगिक माने जो जुड़कर 2-3 मिलकर जो बनते हैं। वेरी सिंपल, यहाँ पे डबल ट्रिपल भी है, तो एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, मदद होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें भी डबल वाला है, लेकिन इसमें देखिए 2 अलग अलग जगह पर प्लेस्ड है। इसमें भी डबल है, लेकिन इसमें क्या है, 2 अलग अलग जगह नहीं, एक ही जगह पर प्लेस्ड है, क्योंकि वो कंपाउंड है, जोड़ दिया जा रहा है। यहां पर कोरिलेटिव है, यानी संबंध बोधक, जहां पे संबंध को जोड़ा जा रहा है, रिलेशन को जोड़ा जा रहा है। देखिए मोनालिका इज ईदर ए डांसर और ए सिंगर, साहिल इज नीदर ए डांसर नॉर ए सिंगर, रिटाली इज, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के नाम है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके नाम है। रिटाली इज वन ऑफ द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, सो उसका भी नाम मैंने लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे बुक का कॉपी है, जो मैंने बुक लिखी है उसी का ये पार्ट है ये। सो वेरी सुन आई एम गोइंग टू रिलीज माई बुक, बहुत जल्दी मेरा ग्रामर बुक आपको रिलीज हो जाएगा, मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा आपको। बेसिक सारे रूल्स हैं वहाँ पर, लेटर्स से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं उसका, जो रेटोरिकल डिवाइसेस हैं वो भी डिस्कस किया गया है वहाँ पर, सारा कुछ मदद होगा। क्लास 6-7 से लेकर आपका कॉलेज लेवल तक हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको उस किताब में मिलेगा। तो वेरी सुन, थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि उसको मैं रिलीज करूँ। सो रिटाली इज बोथ क्यूट एंड स्टूडियस, क्यूट एंड स्टूडियस, अच्छी भी है, क्यूट भी है और स्टूडियस भी है। दो ही ट्राइड हार्ड इन द एग्जामिनेशन येट ही फेल्ड, एज यू सो यू रीप, जैसे बोगे वैसे पाओगे। तो यहाँ पर संबंध है, ऐसा होगा तो वैसा है, ये है तो वो है, दोनों में संबंध है, वो डांसर भी है सिंगर भी है, संबंध है, वो क्या कहते हैं, डांसर भी सिंगर, एक ही चीज को रिपीट कर दिया मैंने, सॉरी। उसके बाद एज यू सो, तुम ऐसा करोगे वैसा पाओगे। सिद्धार्थ एज स्ट्रॉन्ग एज राइनो, राइनो और उसमें संबंध लिया जा रहा है, संबंध राइनो और सिद्धार्थ में संबंध लिया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट ओनली ए गुड बैट्समैन बट ऑल्सो ए स्मार्ट विकेट कीपर। तो दोनों में संबंध है, दोनों सेंटेंस में मैंने संबंध जोड़ा है, रिलेशन जोड़ा है, तो संबंधी, सहसंबंधी संयोजन कहेंगे इसको हम लोग, दोनों में संबंध होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता, ये वाला प्रॉब्लम करने वाले आगे बढ़ते हैं, ये वाला ये प्रॉब्लम करता है, ये लास्ट है, आपको आसानी आराम से देखिएगा समझ जाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट, यानी किसी पर डिपेंड करता है। जैसे इंडिया एक सार्वभौमत्व देश है, यानी सोवरेन स्टेट है, वो किसी पर सबऑर्डिनेशन नहीं है, उसका किसी पर निर्भरशील नहीं है। एक जो सोवरेन स्टेट होता है वो किसी पर सबऑर्डिनेट नहीं होता। जैसे हमारा इंडिया, हमारा भारत,
तो उसी प्रकार तो सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, किसी पर डिपेंडेंट होना। तो एक सेंटेंस मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी हम जो हिंदी में कहते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में वाक्य का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर रहा है। देखिए, आई केम आफ्टर ही हैड गन, यानी मेरा आना उसके जाने के बाद हुआ। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर रहा है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग के लिए। देखिए नंबर 6 पे ना 5 पे देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता। दैट मीन्स अगर मैं पंछी होता, क्या अगर आई कुड फ्लाई को मैं हटा दूं, अगर इस पार्ट को मैं सेंटेंस को इसको ओमिट कर दूं, अभी सेंटेंस को पढ़िए, इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, क्या सेंटेंस से कंप्लीट हुआ? नहीं। यानी जब सेंटेंस का एक पार्ट कंप्लीट होने के लिए दूसरे पार्ट में निर्भर कर रहा हो तो डिपेंडेंट क्लोज हुआ कि नहीं? एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिलकर तो कंडीशनल बनता है, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो ऐसा सेंटेंस जो मिश्र वाक्य है, जो एक दूसरे पर निर्भर करके चल रहा है, सेंटेंस का यानी वाक्य का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर रहा है उसके संपूर्णता के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वहां पर तो कंजंक्शन जोड़ा जा रहा है। शी वॉज स्कोल्डेड बिकॉज शी वॉज टू लेट, तो शी वॉज टू लेट। तो इस पार्ट को अगर मैं बंद कर देता हूं, अगर बिकॉज शी वॉज लेट फॉर स्कूल, बिकॉज शी वॉज लेट फॉर स्कूल, अगर इसको सिर्फ रख दूं और इस पार्ट को हटा देता हूं, शी वॉज स्कोल्डेड, तो क्या वो कंप्लीट हो रहा है? ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो रहा है। या भी बिकॉज इधर जोड़ के भी रखो तो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए, आदित्य सेड दैट, आदित्य ने कहा क्या, तो अगर इस पार्ट को हटा दूं, दैट ही लाइक टू फ्लाई, दैट ही लाइक, पता नहीं क्या लिखा है, ही कुड फ्लाई होगा, तो ये बाय मिस्टेक ये चिप गया। आदित्य सेड दैट ही कुड फ्लाई, तो अभी ही कुड फ्लाई, आदित्य सेड दैट, उसने कहा कि क्या ये संपन्न हो रहा है, कंप्लीट हो रहा? नहीं। तो कंप्लीशन के लिए किसी पार्ट पे निर्भर करना पड़ रहा है। तो ये पता नहीं बीच में क्या सेंटेंस आ गया, थोड़ा हटा देते हैं। आगे देखिए, दे वेटेड टिल गेस्ट केम, दे वेटेड टिल, वो तब तक इंतजार किए। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, द गेस्ट केम को हटा देता हूं, क्या वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा? नहीं। यानी सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर निर्भर कर रहा है संपूर्णता के लिए। और इस प्रकार की चीजों में जो कंजंक्शन यूज किया जाता है, अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगा, तो मेरा जाना किस पर निर्भर कर रहा? अगर वो आएगी, तो यहां पर कंजंक्शन कौन सा है? अगर मैं जाऊंगा, अगर वो आई, मैं जाऊंगा अगर वो आई, यानी मैं जाऊंगा कंप्लीट मीनिंग हुआ। अगर वो आई ये डिपेंडेंस क्लोज है, तो क्योंकि अगर लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अगर मगर, ऐसा का वैसा, ऐसा का तैसा, दैट मीन्स एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर करने वाला जो डिपेंडेंट क्लोज है ना, उसको ही हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। यानी सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर रहा है वाक्य के संपूर्णता के लिए। फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन वो है जो उसको डिपेंड यूज किया जा रहा है। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला वो लिंक है, यानी दो ट्रेन का डब्बा है ना, उसके बीच में जो लिंक है उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होए तो जरूर कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट रह जाए तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। एक बार हम रिपीट करते हैं, कंजंक्शन वो है जो शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को जोड़ता है, सेंटेंसेस को, वाक्य को जोड़ता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कंपाउंड, कोरिलेटिव। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है? समन्वय, अर्थात दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ने वाला, दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ने वाला, दोनों साइड में अपना अपना सब्जेक्ट होगा, अपना अपना वर्ब होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। इम्यूलेटिव कंजंक्शन, जहां पे स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, याद रखिए दोनों में कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, और सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस है ये, यानी संयुक्त वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य। उसके बाद एडवर्स, जो सेंटेंस में एडवर्स होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो वैसा होगा, ये वाला एडवर्सिव होगा। एडवर्स नाम से याद रखिए, एडवर्स उल्टा, जो विपरीत हो। उसके बाद आया वैकल्पिक, जहां पे विकल्प होगा, ऐसा नहीं हो तो वह क्या होगा? यू कांट क्योर, ही कैनॉट क्योर, जब तक आप ये नहीं करोगे, डॉक्टर को सच नहीं बताओगे आपके पास विकल्प क्या है। तो इस प्रकार का सेंटेंस में विकल्पिक होता है। उसके बाद ये तो बहुत आसान है, इलेटिव, यानी नतीजे का, क्योंकि तुमने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। तो सिंस आई एम टायर्ड आई शैल नॉट गो, क्योंकि मैं
टायर्ड हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरा नहीं जाना क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि मैं टायर्ड हूं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मैं टायर्ड हूं, इसका नतीजा क्या हुआ? मैं नहीं गया। मैंने जॉब खो दिया, इसका नतीजा क्या हुआ? मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो दैट्स वेरी सिंपल। ये तो कोरोना का याद दिला दिया भाई। ओके, कंपाउंड यानी कंपाउंड कंजंक्शन वेरी सिंपल। कंपाउंड यानी जो जोड़े में आता है, जोड़े में 2-3 शब्द मिलकर हो, एकदम सिंपल। देखिए जोड़े में आएगा ये सब कंपाउंड, संयुक्त जो, या यौगिक कहेंगे हम लोग, यौगिक। आगे रहे कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पे जो संबंध होता है, दोनों पार्ट का संबंध होगा एक दूसरे से, मीनिंग होगा, दोनों का क्लोज रिलेशन होगा, यानी कंपैरिजन होगा, तुलनात्मक वाक्य होगा इसमें। उसके बाद तुलनात्मक होगा, याद रखिए तुलनात्मक। और लास्ट है सबऑर्डिनेट, यानी एक दूसरे पर निर्भरशील। वाक्य ऐसा है जो एक दूसरे पर निर्भरशील करे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा, अगर आप लोग जितना लाइक शेयर व्यूज बढ़ेगा तो मोटिवेशन मिलता है, एंड वी कैन वर्क मोर। Thank you for the time. Have a great day. Best wishes for the examination.